नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवपाल यादव ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उस बयान में कहा जा रहा था, उस बयान में उन्होंने 1990 ईस्वी में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को जस्टिफाई करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव की सरकार थी यूपी में। अदालत का फैसला था कि अयोध्या में यथास्थिति को बनाए रखा जाए, लेकिन कार सेवक यथास्थिति को बदलाव करना चाहते थे। इसलिए अयोध्या में संवैधानिक समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इस संवैधानिक समस्या उत्पन्न होने से बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने पलटवार करते हुए दिया है। असीम अरुण ने कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलाना एक उचित फैसला नहीं था और भी कई सारे विकल्प थे कि अदालत के उस फैसले को, अदालत की यथास्थिति बनाए रखने वाले निर्देश को पालन किया जा सकता था। बैरियर लगाया जा सकता था, आंसू गैस, टीयर गैस छोड़े जा सकते थे, पानी के बौछारे छोड़ करके कार सेवकों को तितर बितर किया जा सकता था, लेकिन अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलवाना यह उचित कदम नहीं था। राम केवल देश के ही नहीं हैं, राम केवल किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, राम केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व का, एक आस्था का विषय है। अगर विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में नहीं आ रहा है तो इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की राजनीति रही है उसको देखते हुए विपक्ष अगर यह निर्णय लिया है तो कोई भी इसमें अचंभा नहीं है। और जिस प्रकार से कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी वो एक अनिष्ट सरकार की निशानी थी और उसी अनिष्ट कार्यों के लिए, उसी अनिष्ट कार्यों की सजा, दंड आज भी समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी लोग भुगत रहे हैं। अगर विपक्ष का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था, मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे, तो हमें इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे वरिष्ठों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और यह आंदोलन अब मंदिर बनने के साथ ही समाप्त हो रहा है। अयोध्या में अब मंदिर बन के तैयार हो रहा है। कहीं पर कोई भी इसका विरोध नहीं है, यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी इसका विरोध नहीं है। और ऐसे में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, ऐसे में विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो पहले अनिष्ट कार्यों के लिए जो दंड भुगत रही थी सरकार, जो विपक्षी पार्टियां भुगत रही थी, उसका प्रायश्चित करने का यह अवसर उनको मिल रहा था, लेकिन इसमें उन्होंने न शामिल होकर के इस अनिष्ट कार्यों की दंड वो भुगतते रहेंगे। असीम अरुण ने शिवपाल यादव को एक करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर के शिवपाल यादव ने बयान दिया था, उसका जवाब था ये असीम अरुण का। असीम अरुण योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।